हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को? गुड मॉर्निंग। आज की जो वीडियो है थोड़ा आज हटके, आज जो की वीडियो जो है वो बीएलएड यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और ये बीएलएड की सबसे पहली वीडियो है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले, जो कि आप लोगों ने बीएलएड में फर्स्ट सेमेस्टर में आपका पहला पेपर हो चुका है। तो ये जो दूसरी वीडियो है यानी कि आपके लिए जो पहली वीडियो और ये जो पहली वीडियो ये पेपर सेकंड है। तो पेपर सेकंड जो आपकी है वो एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी कि समकालीन भारत में शिक्षा कैसी थी, यानी कि हमारी जो पहले की शिक्षा पद्धति थी हर बार हर काल में कुछ ना कुछ बदलती जा रही है। तो हम बात करेंगे जो ये आपका पेपर है ये समकालीन शिक्षा यानी कि जो भारत में समकालीन शिक्षा उस समय जो थी वो कैसी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें, जैसे कि आपको सारा कुछ फॉर्मेट पता है और चूंकि आप लोग अभी फ्रेशर हैं, फ्रेशर का मतलब है आप लोग अभी इंटर पास आउट करके आए, तो इंटर तक की पढ़ाई हमारे एक अलग स्टेप से होती थी। और जब हम कॉलेज लेवल पे यानी कि कॉलेज लेवल पे जो पढ़ाई का जो एक तरीका है, क्योंकि अब कॉलेज लेवल पे अब वो जो क्लासेस में पढ़ाइयाँ जो आप 8, 9, 10, 11, 12 तक आप लोगों ने किया वो बहुत डीपली होती थी। पर जो अब हमारे पास जो हमारे टॉपिक हैं, जो हमारे पेपर हैं, वो हमारे पास जो सीमित हो गए, बट उसमें जो आपको पढ़ना है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं यूनिट 1 पे। यूनिट 1 की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 1 बेटा जो हमारा होता है एजुकेशन, जो हमारा यूनिट 1 है, जैसा कि आपको सभी पता है आपके पेपर्स में 4 यूनिट्स आ रही हैं। 4 यूनिट्स में जो आपके मार्किंग है 20 मार्क्स इंटरनल और 80 मार्क्स एक्सटर्नल होते हैं, जैसा कि आपको सबको पता है। तो हम आपके 4 यूनिट्स हैं, 4 यूनिट में से 10 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आपको मिलते हैं, जिसमें से आपको 10 में से किसी 5 को आपको अटेंड करना पड़ता है, चाहे वो यूनिट 1 हो, चाहे यूनिट 2 हो, चाहे यूनिट 3 हो, चाहे यूनिट 4 हो। तो सबसे पहले यूनिट 1 में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको ये वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन है। तो सबसे पहले आपकी जो पढ़ना है यूनिट 1 में एजुकेशन इन वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो इसमें सबसे पहले जो वैदिक काल है, वैदिक काल के बारे में अगर क्वेश्चन ये आता है तो आप थोड़ा सा वैदिक काल के बारे में लिखेंगे। वैदिक काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी और उसमें जो मेन पॉइंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वैदिक काल में थे वो कैसे थे। इसके बाद इसी तरह यूनिट 1 में एक और हमारा आता है मुस्लिम पीरियड, यानी कि मुस्लिम समाज में जो हमारी शिक्षा थी उसके ऊपर क्या बताया गया, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव थी और उनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो किस प्रकार से लोगों से भिन्न, मतलब वैदिक काल से भिन्न थी। यानी कि हमें इसमें यूनिट 1 में वैदिक पीरियड की शिक्षा व्यवस्था और मुस्लिम समाज में जो मुस्लिम पीरियड में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में आप लोग ज्यादा डीपली पढ़िएगा। फिर इसी क्रम में हम लोग यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 में हमारे पास गुड्स डिस्पैच के बारे में बताया गया है। इसके बाद हंटर कमीशन यानी कि हंटर समिति बताई गई है और हटलॉक कमेटी के बारे में बताया गया, यानी कि ये जो 2 समितियां बताई गई हैं हंटर और हटलॉक, इनके बारे में पढ़िएगा कि ये समितियां जो थी ये क्यों बनाई गई थी, किसके रिकमेंडेशन पे ये समितियां बनी थी, इनका क्या ऑब्जेक्टिव था और ये किस पॉइंट्स पे ज्यादा ये वर्क कर रही थी। ये समितियां जो इंपॉर्टेंट इनके पॉइंट्स थे उनके बारे में आप पढ़िएगा। इसी क्रम में हम यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 में सेकेंडरी एजुकेशन, जो माध्यमिक शिक्षा के बारे में बताया गया था। माध्यमिक शिक्षा के बारे में जो बताया गया था, माध्यमिक शिक्षा की शुरुआत भारत में कब से हुई, इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे और इनके जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उनके बारे में बहुत ध्यान से पढ़िएगा। माध्यमिक शिक्षा के बाद फिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कोठारी कमीशन, यानी कि कोठारी आयोग, जो शुरू में 1968 में कोठारी कमीशन की शुरुआत हुई और इसी से न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो कोठारी कमीशन में बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये आपका यूनिट 3 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकता है। इसके बाद हमारी देखिए एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई जो शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति जो 2020 में बताई गई, इनके बारे में आप पढ़िएगा। एनईपी 2020 में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके बारे में बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और इसी के बाद देखिए एनईपी सबसे पहले 1968, 1986 और जो हमारी नई आई है 2020 की एनईपी पॉलिसी, इसके बारे में बताया गया। यानी कि जो यूनिट 3 है वो टोटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी या कोठारी कमीशन पे बेस्ड है। तो यूनिट 3 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए। इसी क्रम में हम यूनिट 4 में आते हैं। यूनिट 4 में हमारे पास एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो रूपरेखा 2005 में बताई गई थी कि हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास कैसा करिकुलम होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग इस करिकुलम को फ्रेम किया गया, जो कि एनसीईआरटी जो बॉडी है इसको गवर्न करती है। इसके बाद हमारे पास
SSA का मतलब होता है स्वर शिक्षा अभियान। स्वर शिक्षा अभियान का क्या ऑब्जेक्टिव था, भारत में ये कब आया और इनकी क्या नीति निर्देश थे, ये सब के बारे में आप पढ़िए। इसके बाद है टाइप्स ऑफ स्कूल। भारत में बहुत सी प्रकार के स्कूल होते हैं, तो उनके बारे में जैसे कि आप अलग अलग टाइप्स बताए गए, उन टाइप्स के बारे में आप ध्यान से पढ़िएगा। तो ये आपने देखा कि ये जो एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है, ये पूरा एजुकेशन के ऊपर इन्होंने बेस है। इसमें कितनी समितियां बनी, इसमें कौन सा कमीशन आया, इसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करिएगा। और मुझे उम्मीद है कि इन वीडियोस में जो भी मैंने पॉइंट्स बताए, जिसपे मैंने कहा है डीपली आप लोग पढ़िएगा। अगर आप लोग इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, तो आप इन पॉइंट्स के द्वारा जो है आप अच्छे अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आएगा और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो बस आज के लिए मेरे इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।